नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, ये रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के लिए। आज की डेट में हम लोग जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है वो तभी कर पा रही है जब सारी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। सपोज कीजिए कि अगर हम कोई मेल जो है जीमेल से दुनिया के किसी भी कोने में भेज रहे हैं तो हमारी मेल एग्जैक्ट लोकेशन पे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट पहुंच जाती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये केवल और केवल कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। आज की डेट में दोस्तों बहुत सारे, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में आ रही हैं, जिसमें आज प्रेजेंट टाइम में आईओटी का काफ़ी फेमस है। आईओटी, तो अगर इंटरनेट ऑफ थिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम आईओटी की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि हम आईओटी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका एक कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि अगर हम घर पे बैठे हैं और हमें दिखता है, हमें घर पे बैठे बैठे हमें अपने डिवाइसेस को, फैन को, टीवी को ऑफ करना है, तो हम ऑफिस से भी रिमोटली उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो ये जो कहने को तो ये है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, लेकिन जो कम्युनिकेशन है, यानी कि हम मोबाइल, ऑफिस में मोबाइल पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और हम वहाँ से बड़े ही आसानी से जो अपने टीवी, फ्रिज, कूलर आदि, टीवी, फ्रिज या एसी, इनको जो ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारा मोबाइल कहीं ना कहीं उस डिवाइस के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो इंटरकनेक्शन है ये विदाउट नेटवर्किंग नहीं हो सकती। ठीक है। आज की डेट में नेटवर्किंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके थ्रू हम चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क पे डिपेंड करती हैं। दोस्तों, हमने अभी हम थर्ड यूनिट में, अपने कंप्यूटर नेटवर्क की थर्ड यूनिट में चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से जो है नेटवर्किंग वर्क करती है। यानी कि हमने जो फर्स्ट यूनिट देखा था, उस फर्स्ट यूनिट में हमने ये देखा था कि किस तरीके से नेटवर्किंग वर्क करती है। और नेटवर्किंग वर्क करती है तो कहीं ना कहीं वहाँ 7 टाइप की हमने ओएसआई लेयर देखी थी। ठीक है, 7 टाइप की ओएसआई लेयर हमने देखी थी। कौन सी लेयर देखी थी? ओएसआई लेयर, जिसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल करते थे। ठीक है। और हम इसको ओएसआई लेयर इसलिए कहते थे क्योंकि ये नंबर ऑफ 7 लेयर से मिलके बनी हुई थी। नंबर ऑफ 7 लेयर की बात करें तो जो हमारी पहली लेयर है वो हमारी फिजिकल लेयर थी, फर्स्ट वन। फिजिकल लेयर थी। सेकेंड वन हमारी डाटा लिंक लेयर थी। डाटा लिंक लेयर थी। थर्ड वन हमारी नेटवर्क लेयर थी। नेटवर्क लेयर थी। फोर्थ हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी। थर्ड हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी। फिफ्थ हमारी सेशन लेयर थी।
और 6 हमारी प्रेजेंटेशन लेयर थी। और लास्ट हमारी एप्लीकेशन लेयर थी। तो नंबर ऑफ 7 लेयर थी हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। तो ये हमारी 7 लेयर थी, OSI लेयर जिसको हम कह रहे थे। इसमें जो सबसे पहली हमारी फिजिकल लेयर को हमने देखा था, तो फिजिकल लेयर में हमने देखा था कि किस तरीके से डाटा आपस में इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेड होते हैं, कैसे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, कौन कौन सी डिवाइसेस हम यूज करते हैं नेटवर्किंग को स्टेबल करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राउटर, स्विचेस, मॉडेम, गेटवे डिवाइसेस। और ये जो डिवाइसेस है, ये एक मीडियम के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होती थी। दो तरीके के मीडियम के बारे में मैंने आपको बताया था, एक आपका गाइडेड मीडियम था और दूसरा आपका अनगाइडेड मीडियम था। गाइडेड मीडियम की बात करें तो यानी कि वायर्ड मीडियम, और अनगाइडेड मीडियम की बात करें तो वायरलेस मीडियम। और हमने देखा था कि किस तरीके से इनका यूज करते हुए हम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं ताकि डाटा हमारा ट्रांसफर हो सके एक से दूसरी जगह। उसके बाद से दोस्तों दूसरी हमारी डाटा लिंक लेयर थी। डाटा लिंक लेयर में हमने देखा था कि डाटा लिंक लेयर में हमारी दो सब लेयर होती थी। एक हमारा मैक लेयर था और एक हमारा LLC था। तो मैक लेयर का जो हमारा काम था वो था कि मीडिया को एक्सेस प्रोवाइड करना, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस है तो वो अगर किसी लैन में से कनेक्ट होना चाहती है तो उसको एक्सेस प्रोवाइड करता था हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। और ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर था, यही एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था डिवाइस को ताकि वो पर्टिकुलर उस लैन में या नेटवर्क में डाटा को रिसीव कर सके या डाटा को सेंड कर सके। दूसरी जो हमारी लेयर थी, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मैक के जो पोर्ट होते हैं वो गाइडेड यानी कि वायर्ड मीडियम के लिए अलग होते हैं और अनगाइडेड यानी कि वायरलेस मीडियम के लिए अलग होते हैं। और दूसरी जो हमारी सब लेयर थी वो हमारी LLC थी। अगर LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर में का मतलब क्या था कि ये तीन काम कर रहे थे। एक हमारा फ्लो को कंट्रोल कर रहे थे, एक हमारे एरर को कंट्रोल कर रहे थे, और बात करें तो हमारे एरर कंट्रोल और हाँ बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी कि फिजिकल लेयर में जो डाटा था हमारा वो बिट के फॉर्म में था, लेकिन डाटा लिंक लेयर में वो डाटा हमारा फ्रेम के फॉर्म में था, कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि बिट के कॉम्बिनेशन को, यानी बिट को कुछ कुछ बिट को हम ऐड करके अगर हम एक बंडल बनाते हैं तो उसी को हम फ्रेम कह रहे हैं। बहरहाल LLC में जो तीन काम है हमारे, एक हमारा एरर को कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना, हमारा फ्लो कंट्रोल करना, ठीक है। तो अगर हम फ्लो कंट्रोल की बात करें और एक हमारा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम फ्लो कंट्रोल की बात करें तो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या था कि अगर कोई, सपोज कीजिए कि एक आपका सेंडर है और दूसरा आपका रिसीवर है,
ठीक है, एक सेंडर है और दूसरा आपका रिसीवर है। सेंडर की प्रोसेसिंग स्पीड अगर 10 Mbps है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सपोज कीजिए कि 5 Mbps है, तो होगा क्या कि सेंडर बहुत तेजी से पैकेट्स को सेंड करेगा और रिसीवर की कैपेबिलिटी चूंकि कम है तो वो उतनी तेजी से पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो जो डाटा है वो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। जितना वो प्रोसेस कर पाया उतना ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस नहीं कर पाएगा वो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसको मेंटेन करने का काम हमारा फ्लो कंट्रोल करता है। दूसरा दोस्तों हमारा एरर कंट्रोल है, जिसको हम एरर हैंडलिंग भी कहते हैं। तो एरर हैंडलिंग की अगर बात करें तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक था आपका एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, और एक था आपका एरर करेक्शन। तो अगर एरर डिटेक्शन की बात करें हम, तो जैसा कि एरर डिटेक्शन में था कि हमने आपको तीन तरीके के एरर बताए थे। एक आपका सिंगल बिट एरर था, एक आपका मल्टी बिट एरर था, और एक आपका मल्टीपल एरर ब्रस्ट एरर था। तो एरर डिटेक्शन का काम क्या होता है कि केवल वो आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर जो पैकेट रिसीवर एंड पे आया है उसमें एरर है कि नहीं है। लेकिन अगर हम वही बात करें एरर करेक्शन की, तो एरर करेक्शन का काम क्या था कि वो जब एक बार पैकेट में एरर आ गया तो किस लोकेशन पे एरर है, कितने बिट की एरर है, और कैसे उसको रिजॉल्व करना है, ये सारा काम एरर करेक्शन कंट्रोल का था। ठीक है ना। तो ये हमारी मैक लेयर थी। उसके बाद से दोस्तों तीसरा हमारा नेटवर्क लेयर था, जो हमारी थर्ड यूनिट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि रूट प्रोवाइड किया जाता है कि पैकेट कैसे सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, तो किस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी चीजों की जानकारी जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर देती है। सेशन लेयर का काम क्या है बच्चों की, सेशन लेयर एक सेशन जनरेट करता है कि इतने टाइम सेशन के अंदर ही अगर पैकेट चला गया तो ठीक है, अदरवाइज वो सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है और दोबारा से हमें रीसेंड करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें बच्चों, तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या था कि इसमें इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक का यूज होता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक का मतलब क्या है कि हमें पता है कि फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में है, डाटा लिंक लेयर में वो डाटा हमारा फ्रेम के फॉर्म में है, नेटवर्क लेयर में हमारा वो पैकेट के फॉर्म में है जिसको यूजर डाटाग्राम भी कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि फिर से वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि एप्लीकेशन लेयर पे उसको डिलीवर कर सके और यूजर उसको समझ सके। और वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट होता है मशीन के साथ। वो हमारे जो पैकेट या जो डाटा पहुंचता है वो उसको रिसीव करता है, वहां पे उस पर अगर कोई एक्शन अप्लाई करना हो तो वो वहां पे कोई एक्शन अप्लाई करता है, और फिर वो देखता है, मतलब जो भी यूजर प्रोसेस करता है डाटा के ऊपर वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही करता है। तो बहरहाल दोस्तों ये एक समरी थी जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि किस तरीके से हमारे ओएसआई लेयर वर्क करते हैं और डाटा हमारा एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब जो आज की हमारी जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो है हमारी थर्ड यूनिट यानी कि नेटवर्क लेयर। तो अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें, तो नेटवर्क लेयर में क्या है कि हमने देखा कि डाटा जो है हमारा दो फॉर्म में वर्क कर रहा है। डाटा हमारा वर्क किस फॉर्म में कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में क्या था कि हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे डाटा पैकेट के फॉर्म में होता है, और राउटिंग और स्विचिंग, राउटिंग
एंड स्विचिंग ये दो प्रोसेस हैं जो कि यूज होते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। राउटिंग का काम क्या है? रूट प्रोवाइड करना। रूट प्रोवाइड करने से हमारा मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ राउटर है, हमारे जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो राउटिंग ये बताती है कि किस पर्टिकुलर डाटा से होता हुआ, किस पर्टिकुलर राउटर से होता हुआ हमारा पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों तीन तरीके की राउटिंग यूज होती है। तो एक मिनट, इसमें जो जिस जिस राउटर के थ्रू वो पहुंच रहा है, तो ये जो राउटर है हमारा, यही वो डिवाइस है जो कि राउटिंग टेक्निक को मैनेज करती है। ये जो हमारा राउटर हम कह रहे हैं, ये एक, जो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक स्पेसिफिक टेक्निक राउटिंग है, ये किसके द्वारा मैनेज की जा रही है? राउटर के द्वारा। ठीक है ना? और राउटर ही वो डिवाइस है जो इस प्रोसेस को मैनेज करता है। राउटर ये मैनेज तभी कर सकता है, ठीक है ना, जब वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो ये जो कम्युनिकेशन है राउटर का, ये किसके थ्रू होता है? राउटिंग टेबल के थ्रू। किसके थ्रू? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल जो है, तो राउटिंग टेबल के थ्रू क्या होता था कि वो कम्युनिकेट करते थे कि जो हर राउटर जो है वो अपनी एक राउटिंग टेबल जनरेट करता था, और उस राउटिंग टेबल के थ्रू जो है राउटर आपस में कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उस राउटिंग टेबल में जो भी पर्टिकुलर राउटर अगर जनरेट कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि इस राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल जनरेट की, तो इस राउटिंग टेबल में उस राउटर्स की सारी डिटेल, यानी कि कितना ट्रैफिक है, ठीक है ना, वो सारी चीजें उस राउटिंग टेबल में होती थी। तो सपोज कीजिए अगर इस राउटर को इस राउटर के थ्रू भेजना है और वो इसकी राउटिंग टेबल देखता है और इसको लगता है कि इस राउटर के ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है, तो वो दूसरे राउटर की टेबल को फिर चेक करेगा। मान लीजिए सपोज कीजिए इसकी चेक किया, तो फिर क्या होगा कि वो देखेगा, वो पाएगा कि इस राउटर की में लोड कम है, तो वो सिंपली जो है इस राउटर में के थ्रू डाटा को सेंड कर देगा। अब राउटिंग जो है बच्चों हमारी तीन तरीके की थी: डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग, जिसके बारे में मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बहरहाल मैंने कई सारे प्रोटोकॉल के बारे में इस थर्ड यूनिट में बताया है, और एक कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम के बारे में भी बताया था। तो जो हमारे कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम के बारे में जो मैंने बताया कि किस तरीके से कंजेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो दो तरीके के एल्गोरिथम को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बताया था कि एक तो आपका जो है जो एक आपका एल्गोरिथम था वो आपका लीकी बकेट एल्गोरिथम था, और जो दूसरा आपका एल्गोरिथम था वो टोकन बकेट एल्गोरिथम था। दोनों में डिफरेंस इतना था कि जो लीकी बकेट एल्गोरिथम है, वो लीकी बकेट एल्गोरिथम जो है वो उस समय वो कांस्टेंट रेट से डाटा को ट्रांसफर करता है, चाहे ट्रैफिक कैसा भी हो। लेकिन अगर टोकन बकेट की बात करें, तो ये आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू नीड मतलब क्या है कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो वो तेजी से डाटा को मैनेज करता है, और अगर ट्रैफिक कम है तो आराम से डाटा को मैनेज करता है। इसका भी वीडियो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में सीरीज में डाला हुआ है, आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टोकन बकेट, जैसा कि देखिए यहाँ पे टोकन का यूज हो रहा है,
और अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो एक साथ वो सारे टोकन को यूज कर लेगा, और अगर ट्रैफिक कम है तो वो बारी बारी एक एक टोकन को यूज करेगा और डाटा को ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक है। टोकन बकेट और लीकी बकेट में ये डिफरेंस था जो मैंने लिखा था कि टोकन बकेट डिपेंडेंट, टोकन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये टोकन से इंडिपेंडेंट होता है। बकेट अगर फुल है तो पैकेट को, टोकन को डिस्कार्ड किया जाता है, पैकेट को नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर बकेट फुल है तो पैकेट को ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे पैकेट कैन ओनली ट्रांसमिट व्हेन देयर आर इनोज टोकन। पैकेट तभी ट्रांसफर होगा जब टोकन इनोज होगा। और यहाँ पे टोकन का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पैकेट कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर होता रहेगा। ये ब्रस्ट ट्रैफिक को, लास्ट ट्रैफिक को मैनेज करता है, ये मैनेज नहीं करता है। ठीक है। तो उसके बाद से मैंने आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। और जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में मैंने बताया था आईपी प्रोटोकॉल। हमें जो कि पैकेट अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल में कि अगर हम यहाँ इंडिया से अमेरिका में किसी नोड पे पैकेट को सेंड कर रहे हैं, तो वो अमेरिका तक सही जगह पे पहुंचे, इसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि पैकेट सही जगह पे सही लोकेशन पे पहुंच सके। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल के अलावा एक एआरपी प्रोटोकॉल भी था जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो एक्यूरेट ये फाइंड करता था कि क्या जो पैकेट हमारा जा रहा है वो उसी जगह पे जा रहा है कि किसी दूसरी जगह पे, मतलब उसी सोर्स पे जा रहा है या किसी और सोर्स पे ना चल। तो आईपी का जैसे काम क्या था कि पैकेट को डिलीवर करना। हमने एक टीसीपी प्रोटोकॉल भी हमने देखा था। जैसे आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या था कि पैकेट को डिलीवर करना। हर पैकेट पे सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस और आपका सीक्वेंस नंबर होता था। लेकिन पैकेट फ्री होते थे अलग अलग सोर्स, अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर कोई पैकेट जैसे जिसका सीक्वेंस नंबर 10 है वो पहले पहुंच गया, वन वाला लास्ट में पहुंचा, तो रिसीवर एंड पे उसको फिर से अरेंज करने का काम आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कर रहा था। उसके अलावा दोस्तों हमने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, जिसका काम क्या था कि वो एड्रेस को मैनेज करता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि वो करेक्ट नोड में, जिस नोड पे पैकेट जाना है उसी नोड पे पैकेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चेक करने का काम आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का था। ठीक है। कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता था कि वो उस ये चेक करता था कि पर्टिकुलर वही मशीन में पैकेट जा रहा है जिस मशीन में उसको जाना है कि नहीं जाना है। इसके लिए हमने ये फ्रेम फॉर्मेट, वो एआरपी का एक फ्रेम फॉर्मेट जनरेट होता था जिसमें सेंडर जो भेज रहा है उसका हार्डवेयर एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस होता था। टारगेट मशीन का केवल आईपी एड्रेस होता था, हार्डवेयर एड्रेस नहीं होता था। एआरपी का ये काम है कि वो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को, टारगेट मशीन के मैक एड्रेस को मैप करे, और देन जब वो मैप हो जाए तब उस तब उस मशीन में वो पैकेट को ट्रांसफर करे। तो ये काम आपका एआरपी का था। ठीक है ना। यानी नेटवर्क लेयर में जो हमने ये अभी तक तीन प्रोटोकॉल देखे, टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो है ये हमारे यूज हो रहे हैं किसके लिए? ताकि पैकेट जो है वो हमारा सही लोकेशन पे, सही सीक्वेंस में, सही नोड के अंदर ही जाए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरी जगह पे चला जाए। ठीक है। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो आ रहा है आईसीएमपी, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईसीएमपी इज एन एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स
used to generate error messages to the source IP address when network problem prevent deliver of IP packet। कहने का मतलब क्या है कि जो ICMP है, अगर हम एक तरीके से कहें तो ये जो हमारा IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल था, उसी का एडवांस वर्जन था। क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल में दो चीजें नहीं होती थी जो कि उसका डिमेरिट था, और उस डिमेरिट को दूर करने के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। तो आईपी प्रोटोकॉल में वो जो दो दिक्कतें थी, वो दो दिक्कतें क्या थी? जैसा देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आईसीएमपी इज डिजाइन टू ओवरकम द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम्स विथ आईपी प्रोटोकॉल। यानी आईपी प्रोटोकॉल के साथ जो दो प्रॉब्लम्स थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए आईसीएमपी को डिजाइन किया गया था। वो पहली प्रॉब्लम क्या थी कि नो एरर रिपोर्टिंग और करेक्शन मैकेनिज्म। यानी कि आईपी प्रोटोकॉल में कोई एरर रिपोर्ट करने की कोई भी थ्योरी नहीं थी, या फिर जब एरर को रिपोर्ट करने की कोई थ्योरी नहीं थी, तो करेक्शन करने का मैकेनिज्म की तो बात ही नहीं होती है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो आपका आईपी यानी कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, उसको डिजाइन क्यों किया गया? क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल जो पहले हम हो रहा है, उस आईपी प्रोटोकॉल में एरर को रिपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, और ना ही एरर को करेक्ट करने की। और ये सिंपल सी बात है कि अगर जब वो एरर को ही नहीं रिपोर्ट करेगा तो करेक्ट किसको करेगा? ठीक है ना। दूसरा, लैक अ मैकेनिज्म ऑफ क्वेरी। यानी यहाँ पे क्वेरी करने की भी कोई मैकेनिज्म नहीं थी। क्वेरी क्या? ये क्वेरी क्या है? तो क्वेरी क्या कि यही क्वेरी कि अगर वो रिपोर्ट भेज रहा है होस्ट को कि एरर है, या फिर होस्ट कुछ इंफॉर्मेशन मशीन से या राउटर से लेना चाहता है, तो इसी को हम क्वेरी कहते हैं। लेकिन आईपी के अंदर क्वेरी क्वेरी करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं थी। ठीक है ना। तो इन दोनों, जो ये दो प्रॉब्लम है जो कि आईपी के साथ यूज होती थी, ठीक है ना, ये जो दो प्रॉब्लम है कि नो एरर रिपोर्टिंग या करेक्शन मैकेनिज्म, या फिर लैक ऑफ मैकेनिज्म फॉर क्वेरी, तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए ही आईसीएमपी को डिजाइन किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि आईसीएमपी की प्लेस कहाँ पे है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, सो द आईसीएमपी पोजीशन इन नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी की पोजीशन कहाँ है? इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपका एआरपी है, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क लेयर में सबसे नीचे है। उसके बाद से अगर हम बात करें आईपी प्रोटोकॉल की, तो वो एआरपी के जस्ट ऊपर है नेटवर्क लेयर में। और उसके बाद अगर हम बात करें आईसीएमपी की, तो वो देखिए सबसे टॉप पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल को प्लेस किया गया है नेटवर्क लेयर में। तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि कि अगर आपसे कोई पूछते हैं कि नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल्स के नाम बताइए जो यूज होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आईसीएमपी, आईपी और एआरपी, ये तीन प्रोटोकॉल हैं जो कि नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर में किस डाटा किस फॉर्म में होता है, तो आप ये आंसर कर सकते हैं कि नेटवर्क लेयर में डाटा हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर में कौन सी वो स्पेसिफिक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है, तो मोस्टली हम राउटर का नाम लेते हैं कि ये डिवाइस नेटवर्क लेयर में यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो बहरहाल, ये जो मैं आईसीएमपी बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी दो डिमेरिट है आईपी की यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की, वो है नो एरर रिपोर्टिंग ऑब्लिक करेक्शन मैकेनिज्म। दूसरा क्या है हमारा? लैक ऑफ मैकेनिज्म फॉर क्वेरी। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया है, और ये नेटवर्क लेयर में उसकी पोजीशन है नीचे एआरपी, उसके बाद आईपी, और उसके बाद आईसीएमपी जो कि सबसे टॉप पे है नेटवर्क लेयर में। ठीक है। अब जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आईसीएमपी मैसेजेस आर नॉट डायरेक्टली पास टू द डाटा लिंक लेयर। यानी आईसीएमपी मैसेजेस सीधे डाटा लिंक लेयर को पे पास नहीं होते हैं। द मैसेजेस आर फर्स्ट इनकैप्सुलेट इनसाइड आईपी डाटाग्राम बिफोर गोइंग टू द लोअर लेयर। यानी कि अगर हम कहें कि डायरेक्ट वो आईसीएमपी मैसेजेस जो है वो सीधे डाटा लिंक लेयर पे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सबसे पहले आईपी आईपी में आईपी डाटाग्राम में वो पहले इनकैप्सुलेट होते हैं, उसके बाद से फिर वो अपनी लोअर लेयर में ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसा कि इस फिगर के थ्रू आपको अगर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं
कि कैसे, देखिए सबसे पहले ऊपर आईसीएमपी मैसेज है, उसके बाद से उसके नीचे में आईपी हेडर और आईपी डाटा है, यानी कि यहाँ पे आईसीएमपी मैसेज को इनकैप्सुलेट किया जा रहा है इनसाइड आईपी डाटाग्राम में। यानी कि आईसीएमपी मैसेज को पहले आईपी डाटाग्राम में हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, देन उसके बाद से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रेम डाटा में, जो कि डाटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक है ना। ट्रेलर ये नीचे का पार्ट है, और हेडर यानी फ्रेम का हेडर जिसमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें दोस्तों याद रखिएगा। पहली चीज क्या, कि जो हमारा आईसीएमपी है, नेटवर्क लेयर में अगर पूछा जाए कि उसका प्लेस कहाँ होता है, तो सबसे टॉप पे जो है नेटवर्क लेयर में हमारे आईसीएमपी का प्लेस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो हमारा ये आईसीएमपी है, उसमें मैसेजेस कैसे जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले जो आईसीएमपी मैसेजेस होते हैं, वो डायरेक्ट डाटा लिंक लेयर पे नहीं जाते, वो पहले आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होते हैं, उसके बाद से फिर वो फ्रेम डाटा में कन्वर्ट होके नीचे की लेयर में जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसीलिए इस फिगर में देखेंगे तो आईसीएमपी मैसेज को सबसे ऊपर रखा गया है, फिर आईपी हेडर और आईपी डाटा को रखा गया है, और फिर फ्रेम हेडर, फ्रेम डाटा और टेलर, इसको रखा गया है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और आगे चलते हैं। तो आईसीएमपी मैसेजेस, कि आईसीएमपी मैसेजेस में होता क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मैसेजेस, दो तरीके के मैसेजेस जो है वो आईसीएमपी में होते हैं। सबसे पहला है एरर रिपोर्टिंग, और दूसरा है आपका क्वेरी मैकेनिज्म। यानी एरर रिपोर्टिंग के लिए अलग मैसेजेस होती है, और क्वेरी मैकेनिज्म के लिए अलग जो है मैकेनिज्म होती है। ठीक है ना। तो जैसे मतलब जो हमारे, अगर हम पूछे कि आईसीएमपी में कौन कौन से मैसेजेस यूज होते हैं, या आईसीएमपी मैसेजेस में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि आईसीएमपी मैसेज यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल में दो मैसेजेस होते हैं। एक आपका, दो मैसेजेस जनरेट होते हैं, एक आपका एरर रिपोर्टिंग करने के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है एरर रिपोर्ट टू द सेंडर, यानी सेंडर को रिपोर्ट करता है एरर के बारे में, एक मैसेज जनरेट करके सेंडर को रिपोर्ट करता है एरर के बारे में कि पर्टिकुलर एरर की वजह से आपका पैकेट लॉस हो गया। और दूसरा आपका क्वेरी मैसेज, यानी हैंडल्ड द क्वेरी, यानी कि जो भी क्वेरी होती है होस्ट की मशीन से या मशीन की होस्ट से, वो जो है वो आईसीएमपी के द्वारा होती है। जैसे कि जो एरर मैसेज रिपोर्ट कर रहा है सेंडर को, ये भी एक क्वेरी है। अगर सेंडर कुछ मशीन से इंफॉर्मेशन चाहता है, तो उसके लिए वो मैसेज जनरेट कर रहा है, तो ये भी एक क्वेरी है। ठीक है ना। तो ये सारी सारी क्वेरी जो है, ये पर्टिकुलर इस मैकेनिज्म के द्वारा होती है। ठीक है। तो मतलब आईसीएमपी, अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीएमपी कौन कौन से मैसेजेस जनरेट करता है, तो हम कह सकते हैं कि आईसीएमपी जो है वो दो तरीके के मैसेज को जनरेट करता है, एक आपका एरर रिपोर्टिंग मैसेज, और एक आपका क्वेरी मैकेनिज्म, यानी क्वेरी के लिए जो मैसेजेस वो जनरेट करता है। थोड़ा और डिटेल में देखें, तो और डिटेल में क्या है कि अगर एरर रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, यानी एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस क्या होते हैं, तो जैसा कि लिखा है कि रिपोर्ट्स प्रॉब्लम दैट राउटर्स और अ होस्ट में एनकाउंटर व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ आईपी पैकेट। यानी कि वो रिपोर्ट प्रॉब्लम दैट राउटर्स और होस्ट में एनकाउंटर व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ आईपी पैकेट। यानी कि वो पैकेट जब एरर, जब कोई पैकेट प्रोसेस किया जाता है सेंडर के द्वारा या होस्ट के द्वारा, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ एरर आता है, तो सेंडर को जो इंफॉर्मेशन जाती है, इसी को हम एरर रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है। और जो दूसरा आपका क्वेरी मैसेजेस के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम क्वेरी मैसेजेस के बारे में देखें, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स टू फेच इंपॉर्टेंट ऑब्लिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ राउटर और होस्ट। यानी कि राउटर से अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है या होस्ट तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसके लिए जो क्वेरी की जाती है, उसी को हम क्वेरी मैकेनिज्म कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी मैकेनिज्म क्या है आपका यहाँ पे। ठीक है। ध्यान से, एरर रिपोर्टिंग यानी कि जो पैकेट हम होस्ट सेंड कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी जो रिपोर्ट वो सेंडर को कर रहा है। क्वेरी मैकेनिज्म यानी कि राउटर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या होस्ट को कुछ इंफॉर्मेशन मशीन के थ्रू या राउटर के थ्रू जाती है, तो ये आपकी क्वेरी मैकेनिज्म में आती है। जो कि ये दोनों काम आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। आईपी के द्वारा ये नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया है। ठीक है बच्चों। ये आईसीएमपी मैसेज का फॉर्मेट है। टाइप के लिए 8 बिट है,
कोड के लिए 8 बिट है, आपका चेकसम है, लिस्ट ऑफ द हेडर है, यानी हेडर जिसमें इंफॉर्मेशन होती है पैकेट के फॉर्मेट के रिलेटेड, और ये डाटा सेक्शन यानी कि यहाँ पे वो डाटा होता है जो कि ट्रांसफर होता है, या वो मैसेज होता है जो कि ट्रांसफर होता है मशीन टू सेंडर या सेंडर टू मशीन। ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने फ्रेम के बारे में, ये जब भी पूछा जाए आईसीएमपी मैसेज फॉर्मेट के बारे में, तो और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो जब भी आपसे आईसीएमपी मैसेज फॉर्मेट के बारे में पूछा जाए, तो वहां पे आपको ये फॉर्मेट बनाना है, और इस फॉर्मेट को बनाने के बाद आईसीएमपी मैसेज फॉर्मेट के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए, तो वहां पे आपको ये फॉर्मेट बनाना है, और इस फॉर्मेट को बनाने के बाद जो है आपको नीचे उसको एक्सप्लेन भी करना है। यानी कि जैसे कि क्या एक्सप्लेन करना है, यही सारी चीजें, टाइप, कोड, चेकसम, लिस्ट ऑफ द हेडर, डाटा सेक्शन, ये है क्या। ठीक है ना। तो जैसे कि टाइप में क्या लिखा हुआ है, इट डिफाइन द मैसेज टाइप, यानी ये डिफाइन करता है कि मैसेज का टाइप क्या है, जो कि 8 बिट 8 दिया हुआ है साइज। तो ये डिफाइन करता है टाइप में कि मैसेज का टाइप क्या है, यानी क्या, ये एरर मैसेज है या क्वेरी मैसेज है, किस टाइप का मैसेज है। ठीक है ना। मैंने फॉर्मेट में जो टाइप लिखा हुआ है वहां पे ये होता है कि ये किस टाइप का मैसेज है, एरर मैसेज है या क्वेरी मैसेजेस है। कोड की बात करें तो इट इज अ रीजन फॉर द पर्टिकुलर मैसेज टाइप, दैट इज व्हाट वाई टाइप एरर और क्वेरी मैसेज। कोड ये बताता है कि वो रीजन बताता है कि ये जो आपने टाइप किया है एरर या क्वेरी मैसेज, वो क्यों किया है। ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि इट इज रीजन फॉर द पर्टिकुलर मैसेज, यानी ये जो पर्टिकुलर मैसेज किया जा रहा है इसका रीजन क्या है, कि ये एरर, जैसे कि समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एरर मैसेज है या क्वेरी मैसेज है। तो इसको समझाने के लिए ये कोड का यूज किया जाता है, कि जो पर्टिकुलर मैसेज जनरेट किया जा रहा है उसका रीजन क्या है, कि वो क्यों एरर मैसेज है और क्यों क्वेरी मैसेज है, जो भी। ठीक है। बात करें अगर हम चेकसम की, तो इट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन। हमने चेकसम के बारे में थर्ड यूनिट में, सॉरी सेकंड यूनिट में देखा है डाटा लिंक लेयर में, कि कैसे हम चेकसम के थ्रू ये कैलकुलेट करके ये फाइंड करते थे कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज रिसीवर तक पहुंचा है वो करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। हमने चेकसम में देखा था कि निगेटिव चेकसम भी भेजते हैं, पॉजिटिव चेकसम भी भेजते हैं। और निगेटिव चेकसम में क्या होता है, पॉजिटिव चेकसम में क्या होता था कि रिसीवर अपने एंड पे भी फिर से वो चेकसम कैलकुलेट करता था। अगर सेंडर द्वारा भेजा गया चेकसम और रिसीवर का चेकसम इक्वल होता था, तो मतलब वो सही है डाटा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। निगेटिव चेकसम में क्या होता था कि निगेटिव चेकसम सेंडर भेजता था, और रिसीवर क्या करता था कि अपने टाइप पे पॉजिटिव चेकसम को ऐड करता था, और जब सेंडर और रिसीवर दोनों को ऐड करने के बाद अगर वो जीरो हो जाता था, तो उससे ये फाइंड होता था कि पर्टिकुलर पैकेट में एरर है कि नहीं है। अगर जीरो नहीं होता था तो मतलब वो एरर है, निगेटिव चेकसम के केस में। तो यहाँ पे चेकसम का काम क्या है, कि क्यों यूज हो रहा है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। रिस्ट ऑफ द हेडर, जो ये आपका चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, तो रिस्ट ऑफ द हेडर की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड फॉर ईच मैसेजेस टाइप, ईच मैसेजेस टाइप कंटेन इट्स ओन रिस्ट ऑफ द हेडर। यानी कि ये रिस्ट ऑफ द हेडर क्या है, कि अगर ये स्पेसिफाई करता है कि ये मैसेज के टाइप को, स्पेसिफाइड फॉर ईच मैसेज टाइप, कि वो एरर मैसेज है कि क्वेरी मैसेज है, तो उसको वो पूरी तरीके से सबका दोनों का अलग अलग हेडर होता है, तो उसी को वो स्पेसिफाइड करने के लिए रिस्ट ऑफ द हेडर का यूज किया जाता है। और उसके बाद से दोस्तों पांचवा हमारा डाटा सेक्शन है। और डाटा सेक्शन में हमें पता है कि जैसा लिखा हुआ है कि डाटा सेक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एरर और क्वेरी मैसेजेस। तो जैसे हेडर, लिस्ट ऑफ द हेडर में हमने अभी देखा कि वो एरर के लिए, एरर रिपोर्टिंग के लिए अलग हेडर स्पेसिफाइड करता है, क्वेरी मैसेज के लिए अलग हेडर स्पेसिफाइड करता है। उसी तरीके से डाटा सेक्शन में भी क्या होता है कि क्वेरी के लिए, क्वेरी मैसेज के लिए अलग डाटा सेक्शन होता है, अलग टाइप का डाटा सेक्शन होता है, और एरर के लिए अलग, एरर मैसेज के लिए अलग टाइप का डाटा सेक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, इफ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ एरर मैसेजेस देन इट फाइंड द ओरिजिनल पैकेट विथ एरर। अगर ये एरर मैसेज है तो वो फाइंड क्या करता है, ओरिजिनल पैकेट को विथ एरर। ठीक है ना। डाटा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इफ एरर मैसेजेस देन इट फाइंड द ओरिजिनल पैकेट विथ एरर। अगर वो एरर मैसेज है तो वो ओरिजिनल पैकेट को एरर के साथ फाइंड करता है। ठीक है, डाटा सेक्शन में। दूसरा, कि अगर वो क्वेरी मैसेजेस है, तो इफ क्वेरी मैसेजेस, इफ क्वेरी मैसेजेस देन इट कैरीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
अगर वो क्वेरी मैसेज है तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को क्वेरी करता है। तो यहाँ पे जो चीज आपने आज देखी कि क्या है, अगर एक छोटे छोटे से रूप में देखा जाए तो आईसीएमपी एक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, जो कि इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि जो हम आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसमें कुछ क्वालिटी नहीं थी। वो क्वालिटी क्या थी कि वो एरर रिपोर्टिंग नहीं करता था और करेक्शन मैकेनिज्म उसमें नहीं थी। लैक ऑफ मैकेनिज्म फॉर क्वेरी, क्वेरी के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। तो इसको, इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया। लेयर के अंदर, नेटवर्क लेयर के अंदर आप देख रहे हैं एआरपी को सबसे नीचे रखा गया है, आईपी को उसके बाद, और उसके बाद आईसीएमपी को रखा गया है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आईसीएमपी मैसेजेस की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्ट डाटा लिंक लेयर पे नहीं जाती हैं, वो पहले आईपी के फॉर्म में इनकैप्सुलेट होती हैं। यानी अगर हम कहें कि आईपी जो है, आईपी डाटाग्राम में वो पहले, आईसीएमपी मैसेज जो है वो पहले आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होता है, देन आफ्टर वो नीचे की लेयर में पास होता है। दो तरीके की एरर मैसेज आईसीएमपी जनरेट करता है, एक एरर रिपोर्ट करने के लिए और एक क्वेरी को मैनेज करने के लिए या क्वेरी मैकेनिज्म के लिए। एरर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट प्रॉब्लम दैट, मतलब कि एरर में है होस्ट, तो वो होस्ट के पास रिपोर्ट करता है। अगर क्वेरी मैसेजेस है तो क्या करता है कि वो जैसा लिखा हुआ है, इट हेल्प टू फेच इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ राउटर टू होस्ट, राउटर और होस्ट। यानी कि अगर राउटर होस्ट के बीच में कुछ भी क्वेरी है तो हम वहां पे क्वेरी मैकेनिज्म का यूज करके ये काम मतलब करते हैं। या कोई भी क्वेरी होस्ट की हो, मशीन से अगर लेनी हो या मशीन को कोई रिपोर्ट भेजनी हो होस्ट को, तो वो क्वेरी मैसेजेस के थ्रू ये काम करता है। ये उसका फॉर्मेट है, जिसमें टाइप, कोड, चेकसम, लिस्ट ऑफ द हेडर, डाटा सेक्शन है। टाइप मतलब किस टाइप का मैसेज है, एरर रिपोर्टिंग का है कि क्वेरी का है। कोड कि अगर ये भेजा गया है तो इसका रीजन क्या है। चेकसम यानी कि वो तरीका जिसके द्वारा ये फाइंड किया जाता है कि पैकेट में एरर है कि नहीं है। पॉजिटिव चेकसम, नेगेटिव चेकसम, दो टाइप के चेकसम है आपके। लिस्ट ऑफ द हेडर का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफाइड करता है कि आपका चेक्स एरर मैसेज है कि क्वेरी मैसेज है। एरर मैसेज का एक अलग हेडर है और क्वेरी मैसेज का अपना एक अलग हेडर है। डाटा सेक्शन की बात करें तो डाटा सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे इंफॉर्मेशन होती है। यानी कहा कहें यहाँ पे भी दो टाइप में हम कह सकते हैं कि एरर रिपोर्टिंग है तो उसका अलग डाटा सेक्शन है, और अगर क्वेरी मैसेज है तो उस वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो अपना कैरी करता है यहाँ पे। ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई आज के लेक्चर में। कल हम और डिटेल में देखेंगे कि एरर रिपोर्टिंग कैसे होती है और क्वेरी मैसेजेस को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो और एक चीज देखिए, समझ लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटोकॉल आपके यूज होते हैं डाटा नेटवर्क लेयर में। तो ऐसा नहीं है, हर प्रोटोकॉल का मतलब है, अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि वो सेट ऑफ रूल। तो नेटवर्क लेयर में जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे आईपी, टीसीपी, जैसे आईपी का काम है पैकेट को डिलीवर करना। पैकेट अलग अलग रूट से जा रहा है तो सीक्वेंस नंबर गड़बड़ हो सकती है। तो उस केस में ये होता है कि, तो उस केस में ये होता है कि जो आईपी है, टीसीपी उसको अरेंज करता है। एआरपी का काम क्या है, मशीन आईपी एड्रेस के थ्रू मशीन के एड्रेस को मैप करना। आईसीएमपी का काम क्या है कि जो एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी मैकेनिज्म नहीं थी आईपी में, उसको मैनेज करना। तो इस तरीके से हर प्रोटोकॉल का एक अपना वर्क है। और सबका एक अपना रोल है, अपनी इंपॉर्टेंस है। तो बहरहाल अब आज मैंने जो ये बताया आईसीएमपी के बारे में, होप्स तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस कैसे होती है और क्वेरी मैकेनिज्म
कैसे यूज किया जाता है आईसीएमपी में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।